मैं फिर से मौजूद हूँ आप सबके बीच में। तो अभी अभी मैंने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश का स्थापना कर चुका था। कब? 322 ईसा पूर्व में। देखिए बीसी का मतलब मैं लिख दिया हूँ, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट, ठीक है ना। और कहीं कहीं आपको एडी मिलेगा, उसको बोलते हैं एनो डोमिनी, फुल फॉर्म होता है, बहुत लोगों को नहीं पता होता है। बीसी मतलब बिफोर क्रिस्ट। तो 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को चाणक्य की सहायता से हराकर मौर्य वंश का स्थापना किया। अब हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानते हैं संक्षेप में। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 322 ईसा पूर्व में स्थापना तो कर लिया चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद सेल्यूकस निकेटर, आप लोगों ने नाम सुना होगा सेल्यूकस निकेटर का, जो कि 305 बीसी में भारत पर आक्रमण किया। और सेल्यूकस निकेटर था राजदूत सिकंदर महान का। सिकंदर महान का राजदूत था सेल्यूकस निकेटर। और ये 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य पर हमला किया, जिसमें कि सेल्यूकस निकेटर की हार हुई। ये हार की बात कहीं बुक में लिखी हुई नहीं है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि बुक में लिखा होता है कि इन दोनों के बीच संधि हुई। संधि के कुछ कुछ शर्तें थी। शर्तें, सबसे पहला शर्त यह था कि सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का नाम था हेलेना। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का नाम था हेलेना, और कहीं कहीं किसी किसी बुक में आपको एथेना मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं करना है। हेलेना या एथेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया। का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया, CH मौर्य से किया, CH मौर्य से किया इसका विवाह। और सेल्यूकस निकेटर को ये चंद्रगुप्त मौर्य ने उपहार स्वरूप 500 हाथियां दिए 500 हाथियां। और सबसे बड़ा चीज़ कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत या दार्शनिक बोल सकते हैं हम, फिलोसफर बोल सकते हैं, था मेगा अस्थनीज। मेगा अस्थनीज मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, जो जरूरी चीज़ है मैं उसको बता रहा हूँ। मेगा अस्थनीज, इसने एक पुस्तक लिखा था, उसका नाम था इंडिका। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी? मेगा अस्थनीज। तो मेगा अस्थनीज एक पुस्तक लिखा था, इसका नाम था इंडिका। और इस इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य विस्तार और उपलब्धियों का वर्णन है, इंडिका पुस्तक में। और ठीक है, तो 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर का हमला हुआ था, जिसमें कि सेल्यूकस निकेटर को हार का सामना करना पड़ा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य विस्तार किया। साम्राज्य विस्तार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना इस एरिया में किया। यहाँ तो अगर हम यहाँ मान ले, यहाँ पे इस एरिया में मगध था, मगध का रीजन ये था। तो मगध वाले एरिया से लेकर के इस वाले एरिया में हम लोग बोल सकते हैं उत्तर पश्चिम एरिया में, इधर अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान, इस एरिया में अपना साम्राज्य विस्तार चंद्रगुप्त मौर्य ने कर लिया था। और चंद्रगुप्त मौर्य का एक और ये है, जब ये राजा था तो गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में, गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में एक झील का, इसका नाम है सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। सुदर्शन झील से याद आया, रुद्रदमन, आप लोगों ने नाम सुना होगा रुद्रदमन ने भी सुदर्शन झील का, जो कि मौर्योत्तर काल का राजा था, इसका रिपेयरिंग करवाया था, जीर्णोद्वार करवाया था। और उसके बाद फिर गुप्त वंश का शासक स्कंदगुप्त, आप लोगों ने नाम सुना होगा स्कंदगुप्त, इसने भी फिर सुदर्शन झील का जीर्णोद्वार करवाया था। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि निम्नलिखित में से सुदर्शन झील का जीर्णोद्वार किसने कराया? कहीं कहीं रुद्रदमन का ऑप्शन में रहता है, कहीं स्कंदगुप्त का रहता है, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। अब आते हैं, इसका साम्राज्य विस्तार बहुत डिटेल से पढ़ना है, बताऊंगा मैं अगले वीडियो में। अब आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम दिनों में। चंद्रगुप्त मौर्य को अपने अंतिम दिनों में भगवान से मिलने का इच्छा हो गया था, ईश्वर प्राप्ति का इच्छा हो गया था। चंद्रगुप्त मौर्य
के चंद्रगुप्त मौर्य, आपको मैं बता दूं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया था, जैन धर्म अपना लिया था अपने अंतिम दिनों में। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जैन मुनि ये थे गुरु जैन मुनि भद्रबाहु। चंद्रगुप्त मौर्य के जैन गुरु जैन मुनि भद्रबाहु थे, जैन मुनि भद्रबाहु थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य इन्हीं से ज्ञान लिए और इनसे बोले कि हमको भगवान से मिलना है, हमको ईश्वर प्राप्ति का चाह उनको हो गया था। तो इन्होंने बताया कि ईश्वर की प्राप्ति एक विधि से हो सकती है और उस विधि का नाम था सलेखना विधि। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कैसे हुई थी? तो सलेखना विधि के द्वारा ही हुई थी। इस विधि में होता क्या था कि इस विधि में आपको अन्न का त्याग करना पड़ता है और किसी एक सुनसान जगह पे भक्ति में लीन होना पड़ता है, साधना करना पड़ता है। इसी को बोलते हैं सलेखना विधि। अन्न और पानी का त्याग करना पड़ता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस पहाड़ी पर अपना सलेखना विधि अपनाया था, उस पहाड़ी का नाम है चंद्रगिरी, चंद्रगिरी, और ये है श्रवणबेलगोला कर्नाटक में, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? श्रवणबेलगोला में। ज़्यादा डीप पूछेगा तो चंद्रगिरी पर्वत पे, और ये कहाँ है? तो कर्नाटक में। कैसे हुई थी? सलेखना विधि से हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में कौन सा धर्म अपनाया था? जैन धर्म अपनाया था। जैन धर्म अपनाया था। तो इनके गुरु कौन थे? जैन मुनि भद्रबाहु थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अलग अलग इतिहासकार का अलग अलग टिप्पणियाँ हैं। एक इतिहासकार प्लूटार्क हैं, प्लूटार्क, उनके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सिपाहियों द्वारा संपूर्ण भारत को अपने कब्जे में कर लिया था, इनका कहना था। एक थे जस्टिन, इतिहासकार जस्टिन के अनुसार कहना था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6000 हाथियों के द्वारा संपूर्ण भारत को रौंद डाला था, संपूर्ण भारत को रौंद डाला था। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और कुछ बात बता दें कि चंद्रगुप्त मौर्य का महल लकड़ी का बना था, लकड़ी का बना था। चंद्रगुप्त मौर्य का महल लकड़ी का बना था। चंद्रगुप्त मौर्य का महल पटना में था, पटना में लकड़ी का बना था। इसका प्रमाण मिलता है, पटना में एक जगह है जिसका नाम है कुम्रहार, कुम्रहार। तो कुम्रहार के खुदाई से लकड़ी का प्रमाण मिला है और वो लकड़ी अभी तक खराब नहीं हुई है। कुम्रहार की खुदाई से लकड़ी का प्रमाण मिला है और वो लकड़ी अभी तक खराब नहीं हुई है। तो महल का प्रमाण यही मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का महल लकड़ी का बना हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य एक मिनट, मौर्य वंश में एक मुद्रा थी, बहुत ही फेमस मुद्रा, उसको बोलते थे पण। मौर्य वंश की मुद्रा थी पण। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इसका उत्तराधिकारी आया था बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मैंने बहुत कुछ नहीं बताया है, जितना ऑप्शनल क्वेश्चन आता सब्जेक्टिव है मैं बता दिया हूँ, और सब्जेक्टिव मैं बताऊँगा जो भी है। इसका साम्राज्य विस्तार है, बहुत सारा प्रशासन था, राजनीति था, इसका समाज है, इसका अर्थव्यवस्था है, बहुत कुछ है, इसका प्रशासन, इसका कला भी कुछ है, तो मैं बताऊँगा सारा कुछ। धन्यवाद।